जय हिंद। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 क्लास 3 के बच्चों के लिए। यह बेसिक से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनको ग्रामर साफ नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए यह वीडियो है। बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम शुरू लेवल से, एकदम नीचे की लेवल से, और पूरी तरह समझाएंगे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्या है, और इसके पूरी विवरण करेंगे और पूरी वाक्य के साथ करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 7 में। तो इसमें बच्चे जुड़े रहें। इसमें छोटे बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया गया है, ताकि वह पूरी तरह से बेसिक पकड़ सके, ताकि उसका नींव मजबूत हो, आगे उसको बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश होता क्या है? इंग्लिश सबसे पहले आपका एक भाषा हो गया, जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा हुआ। इसी भाषा को हम सही रूप देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश जैसे बोलने के लिए हमको पढ़ने के लिए इस एक ग्रामर का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ रहा है। जैसे हमको हिंदी नहीं आता है तो हमको व्याकरण पढ़ना पड़ता है, तो हमको अच्छी तरह से हिंदी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी के लिए हम इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको इंग्लिश ग्रामर भी होना महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम भाषा के ऊपर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को सार्थक रूप देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस 100% या श्योर है। आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपका व्याकरण महत्वपूर्ण है, ठीक है, सही रूप देने के लिए, नियमों को पालन करने के लिए, ठीक है। जैसे आप व्याकरण पढ़ते होंगे तो हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे, तो हिंदी बोलने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से उसमें सिखाएगा। तो ग्रामर के लिए इंग्लिश महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इंग्लिश के लिए ग्रामर महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश में ग्रामर यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी में शुद्ध बोलना एवं लिखना आ जाता है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, यानी आपको ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में बेहतर ढंग से शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें लेटर क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, हिंदी में बोला जाता है इसको अक्षर, ठीक है। इंग्लिश में लेटर बोलते हैं और हिंदी में अक्षर। इसका परिभाषा समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लेटर सबसे छोटी इकाई, हिंदी में बोले तो इकाई और इंग्लिश में बोले तो यूनिट, जिसका उपयोग कर हम कोई सार्थक शब्द लिखते हैं, ठीक है। जैसे यह अक्षर है तो अक्षर को हम ले लेते हैं, तो अक्षर में हमारा स्वर्ण और व्यंजन यानी क से ज्ञ तक आ पूरा आ जाएगा, वो अक्षर हो गया हिंदी में बोले तो। और इंग्लिश में बोला जाए तो जो ए से लेकर जेड तक हैं वो सारे मेरा क्या लेटर हैं, ठीक है। तो इन लेटरों को हम एक सार्थक मिलाकर लिखेंगे तो एक सार्थक शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो सब अलग अलग क्या लेटर कहलाएंगे, जैसे ए, बी, सी, ये टोटली क्या हुआ, अलग अलग लेटर हो गया, ठीक है। और हम एक साथ लिखेंगे, जैसे ए डबल पी एल ई, तो ये क्या हुआ है, ये एक वर्ड हो गया, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं।
और इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। तो ये एक वर्ड मीन बन गया। तो ये वर्ड क्यों कैसे बन गया? ये हमारा APPLE, ये 5 लेटर मिले हैं, ठीक है। ये पांचों अलग अलग लेटर हैं, और पांचों लेटर को एक जगह यूज किया गया, सही रूप दिया गया, तो ये एक एप्पल बन गया। तो ये एप्पल बन गया, तो क्या ये वर्ड बन गया, ठीक है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ड्स, वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं। लेटर के समूह को जिनके सार्थक भाव पूरे हों को हम वर्ड्स शब्द कहते हैं। वर्ड्स या शब्द कहते हैं, दोनों चीज़ एक ही हैं। वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोला जाता है। तो जैसे हम एप्पल लिखे हैं, तो एप्पल क्या हुआ, मेरा एक वर्ड हुआ। और हिंदी में बोले तो सेव, एप्पल में सेव, तो एक शब्द हुआ, तो सार्थक रूप हुआ, ठीक है। और मैंने उसका गलत, उसका सही यूज कीजिएगा तो वो सार्थक रूप होगा, और न तो निरार सार्थक रूप होगा, ठीक है। जैसे हम CORAT लेते हैं, तो ये सार्थक हुआ, कैट एक हुआ। अब T लिखेंगे, A लिखेंगे, C लिखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या निस्वार्थक हुआ, इसका कोई रूप नहीं हुआ। एक रूप होना चाहिए, तो वो क्या हुआ, सार्थक रूप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस क्या होता है, वाक्य होता है। जैसे हम लेटर को मिलाकर, कई लेटर को मिलाकर हम वर्ड बनाते हैं, ठीक है। अब हम कई वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। पहले हमारा लेटर बना, लेटर से हमारा वर्ड बना, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनेगा। देखिए किस प्रकार सेंटेंस इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में वाक्य बोला जाता है। शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सार्थक भाव निकले। टोटली में सार्थक ही बोला जा रहा है, ठीक है। किसी में निसार्थक नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। सार्थक भाव निकले, सेंटेंस वाक्य कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे आप एक राम कम, यानी राम आओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सार्थक रूप हुआ, सार्थक सेंटेंस हुआ, ठीक है। राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हुआ, एक सार्थक सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस हमारा कैसे कैसे बना है, तो उसमें हमारा लेटर लगा है, लेटर से क्या बना है, वर्ड बना है, वर्ड से क्या एक सेंटेंस बना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आइए, इनके 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस, यानी हिंदी में बोला जाता है सामान्य वाक्य। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में बोला जाए तो यौगिक वाक्य। और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी हिंदी में बोला जाता है मिश्रित वाक्य। अब फर्स्ट लेते हैं इसका सिंपल सेंटेंस का। तो फर्स्ट में सिंपल सेंटेंस में क्या दिया गया है, इसमें एक सब्जेक्ट है, उद्देश्य, हिंदी में इसको बोला जाए तो उद्देश्य, ठीक है। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और प्रेडिकेट यानी विधेय का रहना जरूरी है। जैसे मोहन इज बॉय, मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। तो मोहन क्या है, मोहन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और इज ए बॉय, इसमें देखिए मोहन सब्जेक्ट है, पर इज ए बॉय प्रेडिकेट है, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको। अब इसमें मोहन आपको एक सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी इज ए बॉय प्रेडिकेट है, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखें और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस, यानी 2 स्वतंत्र वाक्यों के समूह को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जो एंड से, देखिए एंड से जुड़ा हो। जैसे राजू कम एंड मोहन वेंट, यानी देखिए दो दो स्वतंत्र वाक्यों को समूह को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी दो समूहों को जोड़ा जाता है, उसी को
कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, देखिए इसको एंड से जोड़ दिया जाता है, दो वाक्यों को। देखिए राजू कम, एक हो गया, इसमें एंड से जोड़ दिया गया है। मोहन वेंट, क्या इसका होगा निचोड़, तो राजू आया और मोहन चला गया। ठीक है, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है, इसी के लिए इसका नाम पड़ा कंपाउंड सेंटेंस, यानी दोनों को कंपाउंड करता है। ठीक है, अब इसमें तीसरा लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो वाक्यों में प्रिंसिपल क्लोज, मुख्य वाक्यांश के अतिरिक्त दो या दो से अधिक। ठीक है, यहाँ समझिए, ऐसे वाक्य में प्रिंसिपल क्लोज यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो मुख्य वाक्यांश के अतिरिक्त, यानी मुख्य वाक्यांश के अतिरिक्त दो या दो से अधिक, मुख्य के भी लगाकर और छोड़कर भी, मुख्य कर भी, जैसे मुख्य वाक्यांश हो गया उसको लगाकर दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज यानी सहायक वाक्यांश रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, राजू सेड टू मी दैट मोहन एंड, तो देखिए यहाँ एंड जोड़ दिया गया, हरी हैव अराइव्ड एंड दे विल स्टाई विथ यूज, यहाँ देख रहे हैं कि दो बार जोड़ा गया है। सब्जेक्ट कै गो है, वाक्यांश कै गो है, देखिए यहाँ पे एक वाक्यांश आया, दूसरा आया, यहाँ देखिए हरी एक, और तीसरा से जोड़ दिया गया। राजू सेड टू मी दैट मोहन एंड हरी, यानी राजू एक वाक्यांश हुआ, ठीक है, और मोहन एक वाक्यांश हुआ और हरी एक वाक्यांश हुआ, यानी तीन इसमें वाक्यांश को जोड़ दिया गया। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का काम है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक वाक्यांश को जोड़ा जाता है। अब यह पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्य जोड़ा जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।